नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार फिर आया हूं आपके अपने चैनल बिहार लाइव 9 पे और आलोक जी परिवार पर। नया साल आ चुका है, 2024 आ चुका है और हम सबको जिज्ञासा होती है कि नया साल कैसा बीतेगा, हमारा अच्छा बीतेगा, खराब बीतेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, पैसा कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा। इन सभी चीज़ों के लिए जिज्ञासा होती है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए मैं राशिफल के द्वारा बता रहा हूं कि साल 2024 कैसा रहेगा। मैंने पूर्व में 9 राशियों के बारे में बताया है जो अपलोडेड है आलोक जी परिवार चैनल पे, यूट्यूब के आलोक जी परिवार चैनल पे और बिहार लाइव नाउ के पेज पे अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और आज मैं बाकी बचे 3 राशियों के बारे में बताने आया हूं, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बताने आया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सन 2024, ये साल 2024 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं मेरे साथ। मकर राशि, ये साल आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धर्म की और भाग्य की, क्योंकि धर्म का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति होता है और बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं चौथे भाव में, जिसमें आपकी माता या घर के सारे लोग धर्म कर्म के कार्यों में बहुत भाग लेंगे। वैसे आपका धर्म पे बहुत विश्वास इस साल नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके घर के लोग धर्म के काम में बहुत विश्वास लेंगे और जिसका फल आपको मिलेगा। और धर्म से आपका भाग्य चमचमाता रहेगा, तो भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है इस वर्ष, क्योंकि गुरु चौथे भाव में है। तो मंगल कार्य होने के भी योग बन रहे हैं। घर में भाई बहन की शादी अगर रुकी हुई है, कोई मंगल कार्य रुका हुआ है, कोई जनेऊ रुका हुआ है, तो इस वर्ष होने की संभावना। शिक्षा कैसी रहेगी इस वर्ष? शिक्षा के क्षेत्र के लिए देखेंगे तो मई तक, 1 मई तक बहुत अच्छा योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन 1 मई के बाद विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ योग बन रहे हैं और पढ़ाई के लिहाज से बहुत अच्छा संयोग है। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी बेहतरीन है और वो जा सकते हैं और वो कर सकते हैं। व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार आपका अच्छा रहेगा। व्यापार में कहीं कोई तकलीफ तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन पार्टनरशिप से अगर चलता हुआ व्यापार है तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिन लोगों के भी व्यापार पार्टनरशिप में है उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और हाँ, इस वर्ष नए व्यापार को आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं, पार्टनरशिप के व्यापार को आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए कहीं से भी शुभ नहीं रहने वाला, क्योंकि राहु आपके तीसरे भाव में बैठ रहे हैं आपकी राशि से, तो वो आपको सीधा देख रहे हैं आपके 11वें भाव को। तो कहीं ना कहीं व्यापार में तो अलाप करवाएंगे ही करवाएंगे, व्यापार में आपका नुकसान नहीं जाएगा, तो व्यापार अच्छा रहने वाला है। कैरियर कैसा रहने वाला है? कैरियर बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, बड़ी नौकरी करते हैं, छोटी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, इसमें आपके प्रमोशन मिलने के योग हैं। मई तक बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, मई के बाद भी खराब नहीं होगा, लेकिन मई तक कुछ विशेष योग बन रहे हैं। तो धन आगमन के योग अच्छे हैं, कैरियर के योग अच्छे हैं, व्यापार के योग अच्छे हैं। विवाह और दाम्पत्य के योग कैसे अच्छे हैं? कैसे हैं? विवाह के योग बेहतरीन है, लेकिन मई के बाद, मई से पहले खुद के विवाह अगर आपका नहीं हुआ है तो विवाह होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, संतान होने में दिक्कत आ सकता है। लेकिन मई के बाद संतति अगर आपको नहीं है और संतान चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे तो सफलताएं आपको मिलेंगी, आपको संतान होगा मई 2024 के बाद। और विवाह भी मई 2024 के बाद। उससे पहले आपका विवाह, आपके घर में मंगल कार्य हो सकते हैं, लेकिन आपके खुद के कार्य रुके हुए हैं, खुद का विवाह रुका हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं। प्रेम के लिए ये वर्ष मई 2024 के बाद अच्छा रहेगा संबंध। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो मई 2024 के बाद प्रेम विवाह में भी कन्वर्ट हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, स्वास्थ्य में कुछ विशेष परेशानी लेके नहीं आया है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां दे सकता है ये साल, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख ले। वैसे माता जी धर्म कर्म के कार्यों में बहुत इन्वॉल्व रहने वाली हैं इस वर्ष, तो धर्म से उनके भी स्वास्थ्य ठीक होते रहेंगे और आपका भी स्वास्थ्य तो ऐसे भी अच्छा है। तो आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग बोले तो इस वर्ष चांदी ही चांदी है। मकर राशि वालों, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, वर्ष बहुत अच्छा है। इस वर्ष क्या ख्याल रखना है?
पार्टनरशिप का ख्याल रखना है, व्यापार में पार्टनरशिप करने से बचना है। अगर पार्टनरशिप में पहले से व्यापार चल रहा है तो हिसाब किताब एकदम साफ सुथरा रखना, कोई लेन देन बाकी बकाया नहीं रखना, पराय स्त्री पे नजर नहीं रखनी है, बदनामियां मिल सकती हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। इस वर्ष क्या करना चाहिए आपको उपाय? हनुमान जी पकड़ लीजिए, हनुमान जी को कम से कम मंगलवार और शनिवार को तो नियमतः आप जाइए ही जाइए मंदिर, हो सके तो रोजाना जाइए, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को नियमतः मंदिर जाइए, वहां दिया जलाइए, हो सके तो बैठकर वहां हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की पूरी सेवा कीजिए, सारा कुछ आपका फर्स्ट क्लास रहेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये थी मकर राशि। आइए हम लोग बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों कैसा रहने वाला है आपका 2024? आइए जानते हैं मेरे साथ। कुंभ राशि वालों, आपकी तो शनि की ढैया चल रही है और मध्यकालीन ढैया चल रही है जो कि लंबे समय तक चलेगी, लेकिन इस ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत नुकसान शनिदेव आपको नहीं देने जा रहे हैं। बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रही है 1 मई 2024 तक, उसके बाद 1 मई के बाद वो चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो जानते हैं कि धर्म कैसा रहेगा आपका, धर्म और भाग्य कैसा रहेगा आपका। तो धर्म और भाग्य की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे भाव में अगर बैठे हुए हैं, जिससे नौवें भाव को देखेंगे तो धर्म और भाग्य में आपका सहयोग बना रहेगा, लेकिन इस बार थोड़ा मतलबी होकर धर्म और भाग्य का काम कर सकते हैं आप। भगवान के साथ आपकी सौदा हो सकती है जो कि ठीक नहीं है। मतलब सौदा, भगवान ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दो तो मैं इतना दान करूंगा, ये करो तो मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, मतलब काम के बदले पकार। ऐसा नहीं करना चाहिए, इन चीजों से बचे, ये धर्म नहीं, ये पाप है। तो धर्म में रुचि तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ भी आपका साथ दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो इन चीजों का रखना चाहिए आपको ख्याल। भाग्य का साथ देगा, क्योंकि धर्म के कार्यों में आप इन्वॉल्व तो रहेंगे, थोड़ा स्वार्थ से ही सही, लेकिन इन्वॉल्व तो रहेंगे ही। तो भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें हम लोग, तो जो लोग विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं, जो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शोध का विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आपकी शोध करने की क्षमता, आपका रिसर्च करने की जो क्षमता है वो इस बार और बढ़ जाएगी। लेकिन जो लोग कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग आधिकारिक नौकरी यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन के लिहाज से ये वर्ष अच्छा है। शिक्षा में कुछ अवरोध पैदा होंगे, लेकिन कड़ी मेहनतों के साथ वो खत्म हो जाएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कैरियर कैसा रहेगा। 1 मई तक कैरियर आपके पुराने किए हुए कर्मों के आधार पर निर्धारित होगा, मतलब पिछले साल जो आपने काम किया है उस पर निर्धारित होगा। लेकिन 1 मई के बाद आपका कैरियर में उछाल मिल सकता है और भाग्य का इसमें साथ मिलेगा। तो 1 मई तक थोड़ा परिश्रम से भरा है, शायद 1 मई तक कैरियर में उछाल नहीं आए, लेकिन 1 मई के बाद ओवरऑल कैरियर में उछाल आएगा ही आएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार की स्थिति को अगर हम लोग देख ले, तो व्यापार की स्थिति को देखने के बाद मैं आपको यही बोलूंगा कि व्यापार बेहतरीन रहेगा। अगर पार्टनरशिप में भी व्यापार कर रहे हैं तो बेहतरीन रहेगा, व्यापार में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन छोटे छोटे पैसों की वजह से विवाद हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करे, शेयर मार्केट का व्यापार करते हैं सोच समझ कर करे, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट का व्यापार है, माल लेना है, पैसा देना है, कंपनी में पैसा भेजना है, पार्टी को पैसा भेजना है, सोच समझकर भेजे। ऐसा नहीं है कि आप वो काम कर ले जिसकी आपकी जरूरत भी नहीं। तो इन चीजों का रखना चाहिए आपको व्यापार में ख्याल। तो व्यापार में इन चीजों का आपको रखना चाहिए आपको ख्याल। आइए हम लोग जानते हैं कि व्यापार के बाद विवाह और दाम्पत्य की स्थिति कैसी रहेगी। विवाह के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं है ये, संतान के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। ऐसे मांगलिक कार्य 1 मई के बाद होंगे, लेकिन अथक प्रयास करने के बाद न प्रेम के लिए अच्छा वक्त है, न विवाह के लिए अच्छा वक्त है।
तो सावधानी बरते। इस वर्ष अगर रिश्ता लगा रहे हैं तो कुंडली मिलान करके ही विवाह करें, सोच समझ कर करें। इस वर्ष कुंभ राशि के हैं आप तो हड़बड़ाहट में विवाह नहीं करना है, कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इन चीजों का आपको रखना होगा आज ख्याल। उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। तो स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करें तो स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बस इतना ही बोल सकता हूं स्वास्थ्य के लिए कि स्वास्थ्य फिट महसूस नहीं करेंगे आप इस वर्ष, फिट महसूस नहीं करेंगे। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन बहुत मेजर परेशानियां नहीं आएंगी। नस से जुड़ी हुई संबंधित अगर पहले से आपकी प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पैर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। किसी चीज की सर्जरी एवेटेड है तो वो हो सकती है। पेट में पथरी वगैरह हो सकता है, अनवांटेड सर्जरी हो सकती है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन अनवांटेड सर्जरी ही होगी, लेकिन कुछ विशेष नहीं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। इस वर्ष कुटुंब से थोड़ा नोकझोंक हो सकता है, कुटुंब से थोड़ा संबंध खराब हो सकता है। इन चीजों का रखना चाहिए आपको ख्याल। और आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो जाएंगी, जिससे आपके बड़े रुष्ट हो जाएंगे। व्यापार में भी ये लागू होगा, कैरियर में भी ये लागू होगा, घर में भी ये लागू होगा। तो इस वर्ष वाणी पे आपको विशेष ख्याल रखने की जरूरत है कुंभ राशि वालों। अगर आप इस वर्ष वाणी पे विशेष ख्याल रखते हैं तो यकीन मानिए कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, सब सारे कार्य होंगे, पेशेंस के साथ काम करेंगे, सारे कार्य होंगे, चांदी ही चांदी होगा। अन्यथा इस वर्ष दूसरों के गुस्सा और उस गुस्से का प्रकोप और उसका रिजल्ट झेलना पड़ सकता है, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। तो इन चीजों का रखना होगा ख्याल। तो ये थी कुंभ राशि 2024। आइए हम लोग बात करते हैं अगली राशि मीन राशि और आखिरी राशि के बारे में। कैसा रहेगा 2024 मीन राशि वालों, आइए जानते हैं मेरे साथ। मीन राशि वालों, राहु आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और आप भी ढैया में हैं, लेकिन प्रथम ढैया में है। ढैया की अभी मध्यकालीन आएगा, फिर उसका आखिरी आएगा, मतलब अभी 6 साल तो अभी है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है इस ढैया से। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है, जो कि अष्टम को देख रहे हैं, तो अंदर से धर्म करने की इच्छा होगी, अंदर से धार्मिक रहेंगे आप, आस्था आपकी बनी रहेगी, कुटुंबों का साथ मिलेगा। वाणी पे संयम अगर रखेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन दांपत्य जीवन में थोड़ा किचकिच झिकझिक हो सकता है। दांपत्य और विवाह के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, संतति के लिए भी समय बहुत बेहतरीन नहीं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर अच्छे से। जवान पे बोला हुआ पार्टनरशिप व्यापार में ना करें, व्यापार में नुकसान लग जाएगा। व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट वालों के लिए अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा समय है, व्यापार के हिसाब से अच्छा समय है। लेकिन कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, सरकार से अगर काम कर रहे हैं तो पेपर पे मजबूत रहना की जरूरत है। पेपर में भूल चूक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। कैरियर के लहजे से देखेंगे तो कैरियर आपका बेहतरीन है, पराक्रम आपके बढ़ा देगा, और आप जिस कार्य को करते हैं, आप जिस भी जॉब में है, जिस भी प्रोफाइल में है, उसमें कार्य कुशलता लाएगा। आपके कार्य में और कुशलता आएगा, परफेक्शंस बढ़ेंगे आपके, जिससे आप अपने कार्य को अधिक क्षमता के साथ और बहुत बेहतरीन तरीके से, स्मूथ तरीके से करने में सक्षम होंगे, जिससे आपको सफलताएं मिलेंगी। तो कैरियर के लहजे से देखेंगे तो अच्छा है, व्यापार के लहजे से देखेंगे तो अच्छा है, लेकिन कागजी कार्रवाई, कागजी सारे चीजों का बहुत ख्याल रखेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट ही क्यों नहीं हो, तो बहुत सावधानी से उस एग्रीमेंट को पढ़े तभी साइन करें। किसी भी पेपर को साइन करने से पहले 10 बार सोचे तो साइन करें, नहीं तो मुश्किल में आ सकते हैं। आपके साथ थोड़ा धोखा हो सकता है, थोड़ी सी चीट हो सकती है। इन चीजों का संयोग है। जिनको संतति नहीं है पहले से, संतान की जिनको कष्ट है, जो संतान चाह रहे हैं, वो अगस्त के बाद ट्राई करें, उनको सफलताएं मिलेंगी। या फरवरी मार्च में ट्राई कर सकते हैं, सफलताएं मिलेंगी। बीच का जो पीरियड है वो संतान के लिए बहुत बेहतरीन नहीं है।
स्वास्थ्य के लहजे से अगर देखेंगे तो स्वास्थ्य के लहजे से बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा रहेगा। इस वक्त ये एक ऐसा वक्त जाएगा, ये एक ऐसा साल जाएगा कि लोग मुंह पे आपके कुछ बोलेंगे, आपके पीछे में कुछ बोलेंगे। मुंह पे भैया, बाद में कहेंगे ये भैया थोड़ी है यार, इसको तो मैंने ऐसे ही भैया बोल दिया था। तो मतलब इस वर्ष विश्वास थोड़ा सोच समझ कर करे, चाहे बहुत अपने भी क्यों ना हो। इस वर्ष लोग आपसे वादा करेंगे और वादा से मुकर जाएंगे, और जिससे आपके जीवन में आपको दिल पे ठोस लगेगी, ठेस लगेगी। तो इन चीजों का रखना होगा आपको ख्याल। बाकी आपका शिक्षा कैसा रहेगा? इस वर्ष शिक्षा बेहतरीन रहेगा। शिक्षा के लिहाज से ये वर्ष अच्छा है, खास करके सभी विषयों के लिए, खास करके उनके लिए जो लोग कॉमर्स वगैरह लेके पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन स्विच करने का वक्त नहीं है। मैं अभी तक बैंक की तैयारी कर रहा था, अब एसएससी का करूंगा, ऐसा नहीं है। ये वक्त स्विच करने का नहीं है। स्विच ना करे तो बेहतर है। अगर स्विच आप नहीं करेंगे तो आप बेहतर ही करेंगे, लेकिन अगर स्विच करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो इन चीजों का आपको रखना चाहिए ख्याल। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मां भगवती चाहेंगी 100% शिक्षा बेहतरीन ही रहेगा। प्रेम संबंध के लिए यह वर्ष अच्छा है, घबराने की जरूरत नहीं। प्रेम संबंध के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, इस वर्ष प्रेम विवाह में कन्वर्ट ना करे तो बेहतर होगा। प्रेम विवाह में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। मां बाप तैयार नहीं होंगे और जिससे आप परेशान हो जाएंगे और गलत स्टेप उठाने का भी सोच सकते हैं। इस वर्ष क्योंकि लोग आपको धोखा दे सकते हैं तो आपकी निगेटिविटी बढ़ सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकती हैं, सुसाइड तक का आप सोच सकते हैं। लेकिन ये फालतू की सोच है। जीवन लड़ने का नाम है, हारने का नहीं। तो जीवन को लड़ना है और आगे बढ़ना है। क्या करे इस वर्ष उपाय? भगवान विष्णु की पूजा अधिक से अधिक करें, केसर का तिलक अधिक से अधिक लगाए, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। भगवान विष्णु को पकड़ लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो ये थी 2024 मीन राशि। तो ये थी मित्रों 12 राशि। मैंने पूर्व में 9 राशि बताए और आज 3 राशि बताई। तो ये 2024 कैसा बीतेगा आप इससे जान सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित और भी कोई विषय है, और भी कोई जानकारियां हैं, और भी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर कार्यक्रम बनाऊंगा और आपको दूंगा। और मैं यकीन दिलाता हूं कि ज्योतिष से मेरा अपना एक प्रयास है, और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं ज्योतिष से आपके जीवन को सरल बनाने जरूर बनाऊंगा। अगर आपकी जिज्ञासा अपने जीवन के लिए बनी रही तो यकीन मानिए जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने महल में राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं। दीपोत्सव मनाना है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जय माता दी।